जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कहाँ है अनु यार तू? आई होप तू ठीक है। वैसे तू हार मानने वालों में से नहीं है ना, लेकिन एक बार अगर तुझसे बात हो जाती ना तो मेरे मन को शांति मिल जाती। And this is for you, Alex. Yesterday, Indian festival, I made Indian sweet. Whoa, I love Indian sweets. Try. Wow, this is amazing. Thank you. Oh, wow, really, this is yum, ma'am. Thank you. इसलिए I made this extra for all of you. Take home. Oh, thank you, ma'am. What kind of festival was it? In India, one day mini festival. Makar Sankranti, where you fly kite. Oh, nice. And Lori, where campfire, people dance. Last night, I also danced. Whoa! Come on, ma'am, let's do another jamming session. If you're free. My break time, I am free. Let's do it. Come on, ready? मम्मा, इस स्ट्रीट के बाद जो पार्क है उसी में वो लेडी डांस कर रही थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि वो लेडी मम्मी हो सकती है। मम्मा, इस दिन भी यही म्यूजिक बज रहा था। शो बेटा? हाँ। वहाँ से जाना है? हाँ। ओके, चल। I knew it. तुम यहाँ कैसे गिर गए? मुझे वॉशरूम जाना था और मेरा बैलेंस बिगड़ गया तो मैं गिर गया सर, सॉरी। 1 मिनट रुको। थैंक यू सर। कोई जरूरत हो तो बताना मुझे। वाह सर, है ना कमाल? बहुत अच्छी है। आर्मी में रह के मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ लेकिन इतनी अच्छी चाय पहले कभी नहीं पी है। अनु में A stands for amazing सर। आई कंप्लीटली एग्री। अप्पा जी इतना अच्छा खाना बनाती है, मल्टीटास्किंग भी करती है, कैसे कर लेती है? वो माँ है ना, इसलिए सर। अनुपमा जी को देख के लगता है कि अभी जिंदगी में बहुत कुछ सीखना बाकी है। वेलकम टू द क्लब सर। कौन सा टीम? जोशी बहन फैन क्लब सर।
Hey, this is for you. For me? I love you and miss you, दादी. दादी? कौन है ये? पता नहीं सर, शायद एक के कोई अपने हैं जो काफी सालों बाद मिले हैं। एक ही स्माइल को देख के कोई नहीं कह सकता कि उनकी आंखों में इतने आंसू छुपे हुए हैं। ये विंडो कैसे खुली हुई है? पता नहीं पापा, शायद मैं बंद करना भूल गई थी। तुम यहाँ कैसे गिर गए? मुझे वॉशरूम जाना था और मेरा बैलेंस बिगड़ गया तो मैं गिर गया सर, सॉरी। मेरा शक गलत नहीं है, मैं पकड़ नहीं पाया, लेकिन कुछ तो है जो डिम्पी और टीटू छुपा रहे हैं। आई कैन फील इट। मुझे लगा था सब सो गए होंगे और हम लोग आराम से मिल पाएंगे, पर पता नहीं कहां से पापा टपक पड़े यार तुम्हारे। अच्छा पापा ने नहीं सुना, वरना आज कयामत ही आ जाती। देखो अब कयामत आए चाहे जो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। टीटू पापा नहीं मानेंगे। अरे तो क्या तुम जिंदगी भर ऐसे घुट-घुट के जीती रहोगी? मैं भी ऐसे नहीं जीना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं? मैं भी ये बेड़ियां तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन पापा अंश को मुझसे दूर कभी नहीं जाने देंगे। मेरे पास एक आइडिया। क्या? हम भाग के शादी कर लेते हैं, हम उसके बाद अंश की लीगल कस्टडी ले सकते हैं। जस्ट इमेजिन यू, मी एंड अंश, हम कितना खुश रहेंगे। टीटू अंश पापा और माँ के बिना नहीं रह सकता। अरे हम अंश को इतना प्यार करेंगे ना कि उसे कभी उसके दादू की याद नहीं आएगी। डिम्पी मेरी बात मानो और चलो मेरे साथ। तुम इस घर की बहू नहीं हो, यहाँ की नौकरानी हो डिम्पी। तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा करियर, तुम्हारी आइडेंटिटी सब खो चुका है। यू डिजर्व टू बी हैप्पी, और ये खुशियाँ मैं लाके दूंगा। आई प्रॉमिस, बस मेरे साथ चलो प्लीज। लेट्स गो, लेट्स जस्ट गो, लेट्स गो मेरे साथ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं चलूंगी, हमारे साथ अंश भी चलेगा। डन, पक्का। How dare you! समर चला गया, तोशु भी मुझे छोड़ गया, और अब मेरे पास सिर्फ अंश है। मेरे जीने का मकसद, मेरी जिंदगी का सहारा। मैं उसे नहीं खो सकता, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कोई मुझे सेल्फिश कहता है कहे, अनफेयर कहता है कहे, आई डोंट केयर। जब जिंदगी मेरे साथ इतनी अनफेयर हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैंने अपने जवान बेटे की अर्थी को कांधा दिया है। मेरे साथ इतना बुरा करने के बाद भगवान मुझसे अच्छाई कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? लेकिन उस दिन तोसु ने मुझे देखते ही मुंह मोड़। परदेश में तो कोई जान पहचान वाला दिखता है तो भी आप जाके मिल लेते हो, लेकिन पर थैंक यू, तुम मुझसे मिलने आ गई। थैंक यू। तुझे पता कैसे चला कि मैं यहाँ हूँ? वो मम्मी, परी ने आपको ना कुछ म्यूजिशियंस के साथ देखा था, तो उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला कि आप इस रेस्टोरेंट में काम करती हैं। पर उन्हें तो नहीं पता कि मैं यहाँ काम करती हूँ। मैंने उन्हें कभी भी नहीं बताया। आपने उन्हें कुछ मिठाई का डिब्बा दिया था ना, तो उसी डिब्बे के जो बैग पे ना वो इस रेस्टोरेंट का नाम लिखा था, तो उसी के थ्रू मुझे पता चल गया कि आप यहाँ पर। लेकिन तुम उनसे बिना मिले चले आए? अरे मुझे नहीं मिलना यार, ये मैंने तुम्हें पहले ही बोल दिया था। मैं किसी से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। आई एम डन। मेरा बेटा मुझसे मिलना नहीं चाहता। मैंने उसे जन्म दिया है, वो मुझसे नहीं मिलना चाहता, अपनी माँ से मिलना नहीं चाहता। ऐसा मैंने क्या किया है उसके साथ, बता मुझे। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है उसका जो मुझसे नहीं मिलना? उससे मुझे देख ऐसे मत रो मम्मी, बस रहने दे बेटा, रहने दे।
तू चाहे कितना भी रोकेगी नहीं, आंसू नहीं रुकेंगे, क्योंकि ये माँ के आंसू है। मम्मी सिर्फ आपका बेटा नहीं बदला, मेरा पति भी बदल गया है। किंजल आज सुबह से बहुत अजीब बिहेव कर रही है। कहीं वो मम्मी को ढूंढने निकल गई तो? नहीं, इतने बड़े शहर में वो कहाँ ढूंढेगी मम्मी को, और उसे कैसे पता चलेगा कि मम्मी कहाँ पे है जब मुझे ही नहीं पता। व्हाट इफ कि अगर उसने इंडिया फोन करके पूछ लिया तो? नहीं, मुझे मम्मी से या किसी से भी कोई रिश्ता नहीं रखना है। तू ऐसा क्यों कह रही है? हाँ? क्या हुआ है? हाँ बेटा, क्या सुना है? ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ है। लोग अपना देश छोड़ के विदेश आते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन मैं तो यहाँ बहुत अकेली पड़ गई हूँ मम्मी। मुझे दूसरों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता मम्मी, ना मेंटल, ना इमोशनल, ना फाइनेंशियल, कुछ नहीं। घर के सारे काम से लेके घर चलाने तक, परी की पढ़ाई, उसका ख्याल रखना, घर का एक एक काम, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं करती हूँ मम्मी, मैं काम करती हूँ, जी जान डाल के काम करती हूँ, दिन के 18 घंटे काम करती हूँ, पर फिर भी कम पड़ जाता है। से नहीं हो रहा। मैं बहुत थक गई हूँ मम्मी, मुझसे नहीं हो रहा। यहाँ की भाग दौड़, यहाँ का अकेलापन, यहाँ की प्रॉब्लम्स, इतना स्ट्रेस हो रहा है ना मम्मी, मुझसे नहीं हो रहा। माय गॉड, वीडियो कॉल। मम्मी, मैंने तोशु को नहीं बताया कि मैं यहाँ पे आपसे मिलने आई हूँ। अगर मैं उसे बताती ना तो वो और इश्यूज क्रिएट कर लेता। मुझे ऐसा बताना भी नहीं था। बस 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 बेटा, बस। बहुत स्ट्रेस में हूँ मम्मी, मुझे बस शांत हो जा, शांत हो जा, बस बस किंजल, बस 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 बस। बहुत स्ट्रेस है मम्मी यहाँ पे। I can't deal with it। किंजल, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? किंजल। हाँ तोशु। तुम इतनी देर से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम कहाँ पे हो? वो मैं अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट आई हूँ। और अंजी कहाँ पे है? यही है। दिखाओ। तुम्हें भरोसा नहीं है? किंजल, मुझे अंजी दिखाओ। फाइन। हैप्पी नाउ? ये किंजल, ये अंजी किसके साथ है? वो स्टाफ है तोशु, उसके साथ खेल रही है। और तुम्हारी दोस्त कहाँ पे है? वो कॉफी लेने गई है अंदर। मैं थोड़ी देर में घर पहुंच रहा हूँ, तुम दोनों जल्दी आ जाओ। और कुछ पूछना है? नहीं। फाइन, बाय। मैं भी फालतू में किंजल पे शक कर रहा हूँ। इसकी तो आवाज से ही लग रहा है कि ये दूसरा वनरक्षा बन गया। ये तुझ पे हाथ तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मम्मी। अब मम्मी, मुझे जाना होगा, वरना तोशु को पता चल जाएगा कि मैं आपके साथ हूँ। ए परी, आया उन्हें, कम यार। तुझे हिंदुस्तानी डांस सीखना है? अरे वाह, आप सिखाएगी? हाँ, मैं सिखाऊंगी ना। पर तुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि ये मम्मी, तेरा और दादी का सीक्रेट होगा। प्रॉमिस?
प्रॉमिस। पता है जब तू पैदा हुई थी ना, तब सबसे पहले तेरी दादी ने तुझे गोद में लिया था। इतनी सी थी। रियली? हाँ। और जब तू रोती थी ना, तब मैं तुझे घुंघरू की आवाज सुनाती थी। घुंघरू की चुन चुन सुन के ही तू एकदम से चुप और स्माइल कर देती थी। तभी मुझे पता था कि तू बड़ी होकर दादी की तरह डांस करेगी। पता है बेबी, इंडिया में सबसे ज्यादा लाड प्यार तुम्हें दादी करती थी। हाँ, मम्मी से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। दादी अब बहुत स्वीट हो। I see you again. ओ बेटा, हिंदी सिखाई से हो? मम्मी चलते हो। अब एक सेकेंड ना, मैं ना मेरे पास आपको मेरा फोन नंबर देती हूँ। आप जब चाहे मुझे कॉल कर। ये मेरा फोन नंबर। हाँ प्लीज करना पर। नो करूंगी ना, परी के लिए करूंगी ना। थैंक यू आने के लिए। ये तो मत बोलो मुझे, अपना ध्यान रखना। हाँ। बस बस बस, वैसा खुश रह। किंचू बेबी। दादी के पाँव पड़ो। बहुत लंबी उम्र हो, हमेशा खुश रहना हो बेटा। ये आपकी बहू और पोती थी? मेरा बेटा मुझसे मिलना नहीं चाहता, तो शायद भगवान को इस माँ पे तरस आ गया और उसने बहू और पोती को भेज दिया मिलने के लिए। बेटे से मैंने शायद किस्तों में लिखा है, इसलिए तो उस दिन उसे देखा पर मिल नहीं पाए, और आज उसकी आवाज सुनी पर बात नहीं कर पाई। सुनी। पानी पीजिए। तुझे क्या करना है? तू उसे डिवोर्स दे चुका है ना, तो क्या करना है जान के? लेना देना क्या है तेरा इससे? अनुज तू अपनी लाइफ में खुश है ना, तो खुश रह ना। अनु को ढूंढने की कोशिश मत कर, जस्ट लेट हर बी। अरे उसे उसकी हालत में छोड़ दे यार। तूने उस एनआरआई लड़की से एंगेजमेंट कर ली है ना, और शादी भी होने वाली है ना। अरे तो अनु को ढूंढना छोड़ दे यार। अनुज, अनु अमेरिका में है, लेकिन कहाँ है मुझे नहीं मालूम। एके, तो ये है तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम, न्यूयॉर्क की स्काईलाइन को देख के टाइम पास करना। एक्चुअली मैं काम कर करके बोर हो गया था, सो जस्ट वांटेड अ चेंज ऑफ लुक, दैट्स इट। तुम यहाँ कैसे? एवरीथिंग ओके बिटवीन बोथ ऑफ अस ना? जो मैंने कल कहा उसके बाद। यार रिलैक्स, एवरीथिंग इज फाइन, प्लीज। वैसे यही पूछने आई थी। क्यों बिना वजह नहीं आ सकती? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आ सकती हो, बट मेरे सवाल का सीधा सीधा जवाब भी तो दे सकती थी। सॉरी। कॉफी पियोगी? What? एके, तुमने मेरे हाथ में कॉफी नोटिस नहीं की? तुम्हारा ध्यान कहीं और है ना? एके, क्या हुआ है? मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कोई चीज है जो तुम्हें अंदर से खाए जा रही है। टेल मी, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता पा रहे हो? I'm just worried about Adya. That's it. I'm not stupid, एके, कि पेन और स्ट्रेस का फर्क ना समझ पाऊं। मानती हूँ कि तुम्हें आद्या का स्ट्रेस है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी है। So stop lying to me.
I'm telling you, Shruti, it's only about Adya. Nothing big. Actually, मैं आद्या का पॉप सुना तो पता नहीं, मैं हमेशा उसका फ्रेंड बनने की कोशिश करता हूँ. So उसके पॉप्स हो तो पॉप्स ही रहो, तो उस बनने की कोशिश मत करो. पेरेंट्स को पेरेंट्स ही रहना चाहिए. दोस्ती करने के लिए दुनिया में बहुत लोग हैं. ये तुमसे जोशी बहन ने कहा ना, उनकी तस्वीर दिखाने वाली थी तुम मुझे. उस दिन तुम दिखा नहीं पाई थी. वो कैसी दिखती, कैसी है वो? डिस्क्राइब हो. सडनली तुम जोशी बहन में इतने इंटरेस्टेड क्यों? आई फॉर रियल? मतलब तुम दिन में 1000 बार खुद जोशी बहन करती हो. मैंने एक बार उनका नाम क्या ले लिया. तुम व्हाई यू रिएक्टिंग लाइक दिस? रिएक्ट नहीं कर रही हो, आई एम जस्ट सरप्राइज्ड. पहले तो तुम उनके बारे में बात ही नहीं करते थे और अब बस जोशी बहन के बारे में बात कर रहे हो. सो गिल्टी एज चार्ज्ड. आई एम सॉरी. आई एम ऑल्सो सॉरी. मुझे ऐसे स्नैप नहीं करना चाहिए. नहीं, यू आर राइट. मेरी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं. तुम्हारे हालात ही कुछ ऐसे. कॉफी दे दो, लाइयो मेरे लिए तो. थैंक्स. हॉट कॉफी. अब एक सर. हाँ पवन. सर, फ्रैंकलिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर रहा है सर, और अपने सभी शो का शो स्टॉपर वही है सर. प्लीज एक बार उससे बात कर लीजिए सर. वो बाहर है. हाँ सर, बाहर. हालात. I'll be back. ऐसा क्यों लग रहा है कि अनुज की खामोशी तूफान के पहले की खामोशी है? मैं देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन तूफान को महसूस कर पा रही हूँ. कहीं ये तूफान मेरी खुशियां भी ना बहा ले जाए. जब बच्चे दुनिया में आते हैं बस तभी होता है कि वो रोते हैं तो माँ बाप मुस्कुराते हैं. उसके बाद पूरी जिंदगी माँ बाप बच्चों के लिए आंसू ही बहाते हैं. संभल के. तुम ठीक हो? यहाँ कैसे? क्यों? मेरा यहाँ ना बैन है क्या? या फिर आने से पहले मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी? और आपको तो पता ही होगा, शो और मेरे पॉप्स 4 साल से साथ में हैं और जल्द ही दोनों शादी करने वाले हैं. और आप इंडिया कब वापस जा रही हैं? हाँ? मतलब नहीं, मतलब तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? आपका अच्छा भला अपना कुकिंग चैनल चल रहा था, तो आप यहाँ क्यों आई? अपना देश, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को छोड़कर. हाँ? पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई. शायद मुझे किस्मत ले आई, और अब बस ये पता लगाना है कि किस्मत मुझे यहाँ क्यों लाई. और जब तक ये पता नहीं लग जाता तब तक मेहनत करूंगी, यहीं पर रहूंगी, किसी तरह से हार कर अपने देश वापस नहीं जाऊंगी. मतलब ये अब यहीं रहने वाली है? मैं कब तक इन्हें पॉप से दूर रखूंगी? एक बात पूछूं?
तुम मुझसे हमेशा ऐसे नाराज, उखड़ी उखड़ी क्यों रहती हो? हाँ? बच्चे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्यों, क्या हुआ? भाई शानी कह रही है कि वो मेरे स्कूल में एडमिशन लेगी। अरे तो अच्छी बात है ना, दोनों भाई बहन एक साथ हाथ में हाथ पकड़ के स्कूल जाना है ना। नो वे, मैं घर और स्कूल दोनों जगह से नहीं खेल पाऊंगा। जब देखो तब रोटी रहती है। अब नहीं रहूंगी भैया। शट अप, रोटी खाई की। अंश, ईशु तुम्हारी छोटी बहन है ना, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ऐसे हर्ट नहीं करते ना। तो चुप रहे ईशानी की चमची। अंश, बिहेव। अरे तुम उसे क्यों डांट रही हो? इसे डांटो ना, जो दिन भर सबकी दादी बन के घूमते रहती है। पाखी, ये तीनों बच्चे हैं, ये दिन में 1000 बार लड़ेंगे, 1000 बार पैचअप करेंगे। हमें इनके झगड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर तुमने अभी अंश को क्यों डांटा? अरे अंश की अगर ईशानी और माही भी ऐसे बदतमीजी करेंगे ना, तो उन्हें भी मैं ऐसे ही डांटूंगी। मेरी बेटी बदतमीज नहीं है, अनलाइक माही जो जरूरत से ज्यादा बोलती है। प्लीज, अगर इस घर में कोई भी जरूरत से ज्यादा बोलता है ना, तो वो तुम हो। अंश, जिद नहीं करते, ईशानी आपके स्कूल में ही एडमिशन लेगी। नो, ईशानी मेरे स्कूल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अंश, इनफ। दादू, आई एम टेलिंग यू, ईशानी मेरे स्कूल जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाओगे तो पापा तुम्हें हॉस्टल में भेज देंगे, फिर क्या करोगे? ईशानी, तू ना माही से दूर रहा कर, वरना तू भी इसकी तरह बन जाएगी। तुझे अगर खेलना है तो अंश के साथ खेल, वो तेरा भाई है। माही तेरी कुछ नहीं लगती। माही, पाखी, कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो। इनके मासूम मन पे अपने नफरत का जहर क्यों घोल रही हो? पाखी ने कुछ गलत नहीं कहा है। उसने जो भी कहा सही कहा। ये चने की स्मेल कैसी है? कहाँ? स्विच तो फिर ये जलने की
बदबू कहाँ से आ रही है? ये सब कुछ तो निकाल के रख दिया था। ये अजीब सी जलने की बू। Kitty, you gone home? Why come back? I forgot my bag, so I came for it. Oh, okay. Is everything okay? No, I'm getting Is something burning? हाँ हाँ वो स्मेल तुम्हें भी आ रही है ना? Yeah. मतलब बर्निंग, वेयर बर्निंग, आई कांट फाइंड। यहाँ से तो नहीं। अरे अरे पानी क्यों नहीं आ रहा है? Why no water? Kitty, why no water? क्या करूं मैं? Kitty, तू बाहर जा। Get help! Call fire brigade! Call fire! Kitty! हेलो हेलो सर, ये यहाँ आग लगी है सर, मुझे फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं पता सर, जल्दी आ जाइए, कुछ कीजिए सर। क्या? मैं आ रहा हूँ। Kitty, you go out, get him, Kitty, go out and get him, go. Please help. Fire. क्या करूं मैं?
अनु अनु तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। I'm the doctor. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? नहीं होगा तुम्हें। इसको क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा अनुपमा। अनुपमा बचाओ उसे। सेवा अनु पॉप्स को क्या हो रहा है? पॉप्स एके वेक अप। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। एके डॉक्टर फोन ही नहीं उठा रहे। एके सेवा प्लीज वेक अप। जी अनु को कुछ नहीं हो सकता। सेवा एके वेक अप। somebody call the doctor। बचाओ उसे। सेवा सेवा Eke, can you hear me? Wake up! Wake up! Wake up! आद्या अनुपमा जी, अनुपमा जी, अनुपमा जी, क्या हो गया था आपको? I'm sorry, I'm very sorry। I scared you both, I'm sorry। It's okay, it's fine। कभी-कभी हमें सपने रियलिटी जैसे लगने लगते हैं, we start reacting in them। It's fine, तुम सिर्फ सपना देख रहे थे। Sorry। ये सपना था, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी अनु किसी मुसीबत में है। Relax, it's fine। सब कुछ कितना परफेक्ट था, लेकिन पता नहीं अचानक से हमारी लाइफ अजीब हो गई है, जैसे किसी का मनुष्य छाया पड़ा हो। आद्या, तुम ये क्या बोल रही हो? मनुष्य साया एंड ऑल, कहाँ से सीखा तुमने? ये सब ऐसी बातें नहीं करते हैं। It's okay, it was just a nightmare। पास्ट और पेन इतने जल्दी पीछा नहीं छोड़ते, बार बार पलट के आते हैं, सबके साथ होता है। हाँ, It's okay, it's fine। I'm sorry, ma'am। Go sleep, I'm sorry। Pops is all right। इसको ले जाओ please। Just go। चलो आद्या, Pops is all right, don't worry। just rest, okay? Yeah। Please। भगवान करे ये सपना ही हो, अनु जहां भी हो ठीक हो। पॉप्स उनका नाम ले रहे थे, इतने सालों में ये नहीं हुआ, लेकिन उनके यूएस आते ही ये सब शुरू हो गया। Is this a sign or something? क्या कुछ होने वाला है? चंगा कितना पुत्र इन्हें इत्थे ले आया। इस बेचारी के पास तो कोई ठिकाना भी नहीं रहने का। तू नहीं पहुंचता ना टाइम पे
तो पता नहीं क्या हो जाता। सीसीटीवी फुटेज में देखा मैंने, ये तो वहां पड़े सामान को बचाने के लिए यहाँ से वहां भाग रही थी, अपनी जान की परवाह किए बिना। ये बेचारी रेस्टोरेंट को बचाने में लगी हुई थी। इंसान की अच्छाई उसकी ताकत होती है बीजी, लेकिन कभी कभी कमजोरी भी बन जाती है। ठीक कहा पुत्र, पर कौन कितना अच्छा है ये तो मुसीबत पड़ने पे ही पता चलता है। सही कहा बीजी, जब जान पे आती है ना तो बड़ों बड़ों को मैदान छोड़कर भागते हुए देखा है मैंने, लेकिन अनुपमा जी नहीं भागी। अरे वो तो अच्छा हुआ बीजी कि अनुपमा जी ने सही टाइम पे मुझे फोन कर दिया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता। हन्नू जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं। क्योंकि अगर ऐसे लोग ना हो ना बेटा, तो दुनिया का तो बेड़ा ही गर्क हो जाए। डॉक्टर ने कुछ दसिया कब तक होश आएगा इसे? कुछ नहीं, खतरे के बाहर है, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस सुबह तक होश आ जाएगा। आई होप अनुपमा जी सुबह अच्छा फील करें। और हे वाहिगुरु जी। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए अनुपमा। आई नो अनुपमा एके का पास था, और पिछले 4-5 साल में उन्होंने आज तक उसका नाम नहीं लिया। बस ये कहा था कि वो अपने पास को छोड़कर यूएस वापस आ गया है। लेकिन आज अचानक नींद में उसका नाम लेना, 3-4 दिन से अजीब बिहेव करना, कहीं अनुपमा उनकी जिंदगी में वापस तो नहीं आ गई। अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा।